बीआरएस कह सकता हूँ 11th क्लास में बच्चों ने करा था। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी, जैसे सपोज करो आप सभी बच्चों का बैंक अकाउंट है। हम्म कोई बच्चा है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? सब बच्चों का बैंक अकाउंट है। तो आप जो भी पे करते हो और जो भी रिसीव करते हो, वो आप खुद से रिकॉर्ड कर रहे हो या बैंक रिकॉर्ड कर रहा है? बैंक रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, जैसे सपोज करो, मान लो प्रीति जी आपके अकाउंट में मैंने बच्चे अभी 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो मान लो प्रीति जी के अकाउंट में 5,000 रुपए बढ़ गए अभी के अभी। तो एक छोटी सी चीज बोलूंगा, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। आप मुझे बता दो, क्या प्रीति जी आप कैश बुक बना रहे हो, खुद से बना रहे हो कुछ? बिल्कुल नहीं बना रहे। पर्सनल ट्रांजैक्शन पे कौन बना रहा है भाई जिंदगी में? आप में से कोई भी घर जाके कोई जर्नल एंट्री थोड़ा ना डालते रहते हो, समझ रहे हो? लेकिन कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही है। कौन बच्चे? बैंक। और आप मुझे बता दीजिए, आपको मैसेज क्या आएगा? 5,000 हैज बीन, क्या मैसेज आएगा बच्चे? डेबिटेड या क्रेडिटेड? बैंक की बात कर रहा हूं भाई, बैंक का मैसेज आता है फोन पे, क्या मैसेज आएगा बच्चे? क्रेडिट। एग्जैक्ट, 5,000 हैज बीन क्रेडिट। और मेरे फोन पे भी मैसेज आएगा क्या? मेरे फोन पर क्या आएगा बच्चे? मेरा तो 5,000 का बैलेंस कम हो गया, तो क्या मैसेज आएगा? 5,000 हैज बीन डेबिटेड। तो सर ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हो बेटे? बस अभी बेस बन जाएगा, अभी देखना। एक मिनट। फाइल निकाल देता हूँ, लास्ट क्लास में भी थी वो फाइल हमारी। चलिए, तो अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करा था। तो हमारे चैप्टर का नाम था बीआरएस। और क्या मैं बोल सकता हूँ, बीआरएस एक स्टेटमेंट होती थी बच्चे। कहने से बीआरएस एक स्टेटमेंट होती है, अभी थोड़ा थ्योरेटिकली समझना। और हम ये स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? अच्छा, बीआरएस बनाता कौन था? अगर आपको कुछ स्कूल का भी याद हो तो, कंपनी बनाती जिसका भी अकाउंट है। ठीक है, और ये क्यों बनाते थे? क्योंकि भाई साहब हमको क्या करना पड़ता था, रिकनसाइल करना होता। क्यों मैच कर रहे हैं बेटे? और पहली बात तो क्या चीज मैच कर रहे हैं? दो बैलेंसेस को। पहला बैलेंस क्या था बच्चे? एज पर कैश बुक। और दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक। और बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, एड्यू जंक्शन, क्या आप मैं कह सकता हूं क्या हम लोग हर ट्रांजेक्शन को खुद भी रिकॉर्ड करते हो? बिल्कुल करते हैं। तो क्या मैं कैश बुक बना रहा हूँ? बिल्कुल बना रहा हूँ। और क्या एड्यू जंक्शन का बैंक अकाउंट है, तो एक और बुक कोई बना रहा है, बैंक बना रहा है, उसको क्या बोला जाता है? पासबुक। और मैं आपके सामने रूल रख रहा हूं। मैं पहले कैश बुक की बात कर रहा हूं। अगर आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, बढ़ गया, तो क्या हो जाता है? डेबिट हो। ये तो नॉर्मल अकाउंट्स में सीखते हैं। और अगर कम हो गया तो क्रेडिट हो। यही होता है ना? और पासबुक बता सकते हैं आप? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो क्रेडिट, और कम हो गया तो डेबिट। ये रूल सबको क्लियर है? लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये हमेशा मैच कर जाएंगे क्या? क्या ये मैच होने चाहिए वैसे? बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको भी कैश दूं, अभी मैं आपको 200 कैश दिए जा रहा हूं, तो क्या मेरे फोन पे मैसेज आता रहेगा 200 हैज बीन डेबिटेड, 200 हैज बीन डेबिटेड? मैसेज आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर जी, जब तक बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है तब तक कहां से आ जाए? और आपके पास भी कोई मैसेज नहीं है, कैश की ट्रांजैक्शन थोड़ा ना रिकॉर्ड हो रही। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग जो ट्रांजैक्शंस के बारे में समझना है, वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? दैट इज बैंक ट्रांजैक्शन।
सबसे पहले आप अपना फोकस लेके आएंगे बैंक ट्रांजैक्शन, उसके आगे बच्चे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, पर्सनल ट्रांजैक्शन। बिजनेस की आप सभी बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं आप कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पर्सनल करते हो, इसीलिए आपको बीआरएस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप कंपनी में नौकरी करोगे, वो कंपनी बिजनेस कर रही है, और बेटे अगर वो बिजनेस करेगी तो वो कैश बुक भी बना रही होगी, वो पासबुक भी बना रही होगी। सॉरी, पासबुक कौन बना रहा होगा, बैंक बना रहा होगा। तो ट्रांजैक्शन एक, पर रिकॉर्ड कितनी जगह हो रही होगी, दो जगह, एक कंपनी भी कर रही है और एक बैंक। और अगर ये मैच ना हुआ तो क्या बन जाएगा रे। अब सवाल ये है, बैंक को बोलूं मैं बीआरएस बनाने को, या कंपनी को खुद ही बनाना पड़ेगा। कंपनी खुद बनाएगी, बोलेगी भाई हमारा काम नहीं। बैंक क्या बोलेगा, मेरा काम नहीं है, मैंने आपको पासबुक दे दी, बनाना बना, नहीं बना मत बनाओ। समझ रहे हो। सो बेसिकली बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट that is prepared by company, and a better version is account holder. And why we prepare? To reconcile balance as per cash book and balance as per pass। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे। और मैंने ये यहाँ पे डेबिट करी है, बढ़ गया तो कैश बुक का रूल क्या है बच्चे, डेबिट, ये ध्यान रखना। कम हो गया तो क्रेडिट। पासबुक का क्या होता है बच्चे, कम हो गया तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और बढ़ गया तो सेट है ना, कहा नहीं आता। अब हमने ऐसे छोटी छोटी कुछ बातें करी थी, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आप ऐसा सोचिएगा। एक बात बताओ, अगर मैं आप बच्चों को अभी बोलूं कि एक ना मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और जिसने भी सही आंसर दिया उसको 10,000 रुपए का चेक मिलेगा, ठीक है, क्या ये कॉन्टेस्ट खेलना चाहिए, या अभी अब पढ़ा दूं। एक 10,000 का कॉन्टेस्ट, अगर आपने आंसर सही दे दिया, ठीक है, तो मैं 10,000 दूंगा, और अगर नहीं दिया तो कोई ऐसी पेनल्टी नहीं है। तो ये चीज करें या पहले पढ़ा दूं मैं। हम्म, पहले पढ़ा दो, क्यों आपको भरोसा नहीं बेटे आप 10,000 जीतोगे, या ये भरोसा नहीं कि मैं 10,000 दूंगा ही नहीं। ठीक है, मान लो सपोज करो हमने खेला और वो जीत गया बेटे, जैसे मान लो आपका नाम ध्यान दो, ओम। ओम जी आप 10,000 रुपये जीत, मैंने कुछ सवाल पूछा, ठीक है, मैंने पूछा 1+1 कितना है, सब बच्चों ने गलत दे दिया बेटे, बता दे 1+1 कितना होता है, 2, वेरी गुड, बाकी बच्चों ने गलत दे दिया बेटे, और इस वजह से तो 10,000 रुपये जीत गए। और 10,000 रुपये जीता, क्या कहते हो, कैश दूं या चेक दे दूं, चेक दे दिए। तो मान लो मैंने ड्रॉर से चेक निकाला, ठीक है, और मैंने उस पर साइन करे, और मैंने ओम को चेक दे। अब आप मुझे बताइए, क्या जैसे ही मैंने चेक को साइन करा मेरे फोन पे मैसेज आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, रिकॉर्ड आज ही होगा, कंपनी आज ही रिकॉर्ड कर देगी। एड्यू जंक्शन विल रिकॉर्ड टुडे। क्या रिकॉर्ड करेगी, स्कॉलरशिप या गिफ्ट, डेबिट, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। मेरी कौन सी बुक कम हो गई बेटे, कौन सी बुक, कैश बुक। अब ओम आप मुझे बताइए, क्लास चल रही है बेटे, मैंने आपको 10,000 दिए, अब आप ये 10,000 बैंक में जमा करोगे, कब जमा करोगे, 2-3 दिन के बाद, या क्लास खत्म होते ही। वैसे तो क्लास खत्म होते ही भागेगा कि 6 बजे से पहले पहले पहुंच जाऊं, या चेक मिलते ही क्लास छोड़ के पहले जमा करा दे, पहले क्लास लो, गुड। ठीक है, मान लो इसने क्लास ली और कल सुबह चला गया। पर आप मुझे बताइए, अगर मैं आज की ही बात करूं, क्या मेरी कैश बुक कम नहीं है। तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है ना बेटा, वो कैश बुक, मैंने जब इसको चेक दिया ना भाई, मैं इससे पूछता नहीं रहूंगा कब जा रहा है बैंक, ये जाता है जाए, 10 दिन बाद जाए, 15 दिन बाद जाए, मैं ये ट्रैक थोड़ा रहूँ, ऐसे हजारों चेक इशू कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने जब चेक दिया, मैंने कौन सी बुक कम कर दी बच्चे, कैश बुक। लेकिन क्या मेरी पासबुक कम हुई, राइट हैंड कम हुआ, नहीं। कितने दिन बाद कम होगा, जनरली 4-5 डेज बाद, कल जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ 4-5 डेज बाद जब होगा तो अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन अगर इस बीच में क्लोजिंग आ गई तो गैप तो रह जाएगा ना जी। क्लोजिंग का मतलब, अगर आज 31 मार्च होती, और अगर मैं आज ही इसको चेक देता, तो मैं तो आज ही एंट्री डालता। क्या एंट्री डालता मैं, जो भी एक्सपेंस टू बैंक, और मेरी कैश बुक कम हो गई, पासबुक वहीं की वहीं है। तो आप मुझे बताइए, गैप आ रहा है नहीं आ रहा।
मेरी कैश बुक में 10,000 कम दिख रहा होगा और पासबुक में वो ज्यादा दिख रहा होगा, और गलती मेरी भी नहीं है भाई। अब ये थोड़ा ना कह सकते मैं फ्रॉड कर रहा हूं। तो क्या ऐसे टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से सर ये मैच नहीं होता? हाँ बेटी, ऐसे बहुत सारे चेक्स होते हैं विच वी इशू ऑन 31st मार्च, और ऐसे बहुत सारे चेक होते हैं विच वी रिसीव ऑन 31st ऑफ मार्च। बट क्या वो 31st मार्च को ही पासबुक में दिख रहे होते? नहीं दिख रहे। जिस वजह से गैप आ जाता है किसमें, कैश बुक और पासबुक में, और वो गैप के कारण की स्टेटमेंट बनती है जिसको क्या बोला जाता है बच्चे, बीआरएस। सब बच्चे कनेक्टेड है इधर? तो हम लोगों ने स्टार्ट करा था, हमने ये वाले पॉइंट्स करे थे और इन्हीं पॉइंट्स को आज एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, जो बच्चों ने अभी फर्स्ट क्लास है ना, वो बच्चे, जब मैं फाइल दूंगा ना, तो इसके अंदर ना सब लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते। ठीक है, तो मैं एक बार बताऊंगा, बट अभी के लिए आप क्या कर लो, दो एक पेज छोड़ दो बस, सिंगल पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज से आप यहाँ पे नोट करने का, ये जो है ना, ये वाला मैं स्टार्टिंग से नोट करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, हम जैसे कौन सी कंपनी के लिए बना रहा हूं बच्चे में, इन द बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या बन रहा है, बीआरएस। अच्छा सर, स्टेटमेंट बन रही है, हाँ बेटे हाँ। एज ऑन विच डेट, 31st मार्च 2025। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है बच्चे, सबसे पहले मैंने लिखा है बैलेंस एज पर कैश। और कैश बुक का मतलब कह सकता हूं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के अंदर भी तो कॉलम होते थे, एक होता था कैश का कॉलम, एक होता था बैंक का कॉलम। तो मैं तो बैंक की ट्रांजैक्शन देख रहा हूँ भाई, तो बैंक कॉलम कैश बुक। कौन से दिन का बैलेंस बच्चे, 31/25, और कितने रुपए आ रहा है, ओके, 5 करोड़। इसका मतलब समझिए, रिलायंस कह रहा है कि हमारे हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से कितने रुपए पड़े हमारे पास, 5। और पासबुक में कितने पड़े मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं पासबुक का बैलेंस ही निकाल रहा हूं, आप ये भी कह सकते। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस कितना है मेरा, 5 करोड़। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज बोलूं, अगर आप पहला पॉइंट देख, चेक इशूड, जैसे कि मैंने चेक दिया था, चेक इशूड होता है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि रिलायंस ने 1 करोड़ का चेक इशू करा, कब इशू करा होगा, 31 मार्च से पहले पहले, लेकिन क्या वो अभी तक प्रेजेंट हुआ बच्चे, नहीं हुआ। तो आप मुझे बताइए, जब रिलायंस ने चेक इशू करा होगा तो लेफ्ट हैंड कैश बुक है, राइट हैंड क्या बच्चे मेरा पासबुक, तो कौन सी बुक कम हो गई, पासबुक वही की वही, पासबुक ऊपर है। अब मैं क्या करूं, पासबुक को नीचे लाऊं या कैश बुक को, कैश बुक ऊपर, क्यों, जो मेरा स्टार्टिंग बैलेंस होता है मैं उसको चेंज, मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या है बच्चे, कैश बुक, मैं उसे प्लस, एंड लेट मी टेल यू, मैं कोई एंट्री वेंट्री नहीं डाल रहा, ये एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें लिख रहा हूं। कहीं आप ये सोचो मैं कोई एंट्री डाल रहा हूँ कैश बुक ऊपर जा रही है ना, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि अगर आप इसको प्लस करोगे, और अगर सिर्फ यही पॉइंट होता, तो क्या पासबुक 6 करोड़ का नहीं है आपका, पासबुक तो ऊपर ही आ रहा था। तो छोड़ो ना इन पॉइंट को, मान लो एक ही पॉइंट का गैप है, तो मेरा आंसर क्या आया, बैलेंस एज पर पास, क्योंकि वही तो ऊपर थी बट। तो ऐसे अब हमने 12-13 पॉइंट करे, समझ रहे हो? आप मुझे बताइए, पहले यहां तक क्लियर है? अब अगला पॉइंट एनालाइज करते हैं बच्चे। चेक इशूड ऑन 25/3, 25 मार्च को चेक इशू करा, प्रेजेंट कब हो गया, 28 में चेक इशू करा 25/3 को, 25/3 तक तो कम हो गया, कितने रुपए का चेक था, 2 करोड़। पासबुक में प्रेजेंट कब हुआ, 28 मार्च, तो 28 मार्च को वो भी कम हो गया। मैं बीआरएस कब बना रहा हूं, तो 31 को तो कैश बुक भी कम हो गई है, पासबुक भी कम हो गई है, तो कोई इफेक्ट, कोई भी effect। जरूरी नहीं है हर बार कुछ ना कुछ प्लस होगा, कुछ ना कुछ माइनस हो, समझ रहे हो? अगला पॉइंट, चेक इशूड ऑन 25/3, बहुत अच्छी बात है भाई, 25/3 को चेक इशू करा तो कैश बुक तो कम होगी बेटे, पासबुक किधर है, वहीं की वहीं। पर क्या बोल रहा है सर वो, प्रेजेंटेड ऑन 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल को गिर तो गई सर, पर मैं बना किस डेट का रहा हूं, तो क्या 31 मार्च को मेरी पासबुक कम हो रखी है, नहीं, अब मैं क्या करूं,
प्लस करो, तो आप देख रहे हैं 3 करोड़ प्लस हो। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट, चेक रिसीव। भाई जरूरी थोड़ा ना सबको चेक इशू करूंगा। चेक रिसीव हो रहे हैं, चेक रिसीव हो गया तो कौन सा बैलेंस बढ़ गया? कैश बुक। और वो क्या है? नॉट डिपॉजिट। भाई जब तक जमा नहीं करोगे बैलेंस कहां से बढ़ जाएगा पासबुक का? चेक रिसीव हुआ बढ़ गया, पासबुक वहीं की वहीं, क्या करूँ अब इसको? माइनस कर दो, -1। वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक कस्टमर है, वो रादर यहां पर आया, उसने बैंक में जमा करा दी। कौन सी बुक बढ़ गई? कैश बुक वहीं की वहीं है। अब क्या करो बच्चे? कैश बुक को प्लस। यहां तक हमने बातें करी थी, फिर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। यहां तक बच्चों को क्लियर है? एक बार इसको नोट डाउन करोगे? जो बच्चों ने फर्स्ट क्लास में नोट कैसे करेंगे अभी नोट डाउन एक बार सुनते जाओ, ठीक है? मैं नोट शेयर कर दूंगा, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और बताइएगा क्या क्या करना होगा इसका। बैंक चार्जेस 50,000 रुपीज। ओके, क्या लग रहा है बेटे, क्या करूं अब इसका? बैंक चार्जेस लगाते हैं? लगाते हैं। तो वो फोन करके बताते हैं मैं चार्जेस लगा रहा हूं, तुम भी एंट्री डाल लो, भूल ना जाना, या सीधा कम कर देता है? तो कौन सी बुक कम हो चुकी है? कैश बुक को पता ही नहीं लगता बेटे। ठीक है, अब क्या करूं? कैश बुक को भी माइनस कर दूं, 50,000 माइनस। क्लियर है जी? ओके, और देखते हैं। इंटरेस्ट credited by bank but no advice given to company, that's 80,000। बेटे आप बैंक में आपने पैसा रखा हुआ है, कैसे तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक आपको फोन करके बताता है एंट्री डाल लो, या सीधा पासबुक बढ़ा देता है? पासबुक बढ़ गई, क्या जो वहीं की वहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर मैसेज तो आता ही है। बेटे अकाउंटेंट मैसेज थोड़ा ना देखता रहेगा, वो तो 31 मार्च को स्टेटमेंट निकालता है, कहता है भाई मेरे से जो जो रह गया देख लेते हैं भाई। ये थोड़ा ना होता है मैसेज आ रहा है चलो एंट्री डाल, ऐसे नहीं होता। ठीक है, पासबुक तो बड़ी हुई है, कैश बुक वहीं की वहीं है। अब क्या करूं? कैश बुक को प्लस करो। क्लियर है ना बच्चे? अगर आपको क्लियर है ना तो लेवल बढ़ता जाएगा अभी, क्योंकि पॉइंट तो अभी मैं लिखवा दूंगा। इसका बताइएगा। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड 1 लाख रुपीज। मैंने चेक इशू करा, डिसऑनर। चेक इशू करा तो कैश कम हो गई। जब वो चेक लगाने गए, इसको चेक दिया था भाई को, डिसऑनर हो गई। पासबुक तो वहीं की वहीं। अब क्या करूं? प्लस कर दूं। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, 1 लाख को प्लस कर दूंगा। चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड 5 लाख। मुझे चेक मिला, कौन सी बुक बढ़ गई? चेक मिलने पे कैश बुक। भाई चेक मिलेगा, पहले चेक यहाँ आएगा, पहले मैं एंट्री डालूंगा। कैश बुक मैं जमा कराया, डिसऑनर हो गया, पासबुक तो वहीं की वहीं है, क्या करूं बेटे? माइनस कर दूंगा भाई। 5 लाख क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस।
देखो बेटे, आपको जो इंटरेस्ट आना था ना, वो कितने का था? 30,000। और बैंक से गलती क्या हो गई? इंटरेस्ट को क्रेडिट तो करा कितनी बार? ट्वाइस। अरे सर, इंटरेस्ट आना था तो लॉजिक क्या बैठता है? 30,000 बढ़ना था, हमने भी 30 बढ़ाना था। बैंक ने गलती से क्या करा? 30,000, 30,000। और मैंने क्या करा हुआ है? 30,000 बढ़ाया। सर ये तो नहीं लिखा हुआ बेटे, तो मैं ज्यूम कर रहा हूं ना कि मिस्टेक ये है कि बैंक ने 30 और 30 बढ़ा दिया और मैंने कितना करा हुआ है? 30,000। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? इसको, कैश बुक को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। समझ रहे हो? तो कैश बुक क्या हो जाएगा बच्चे? 30,000 से प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ओके। 1 payment of 60,000 is not recorded in cash book. Oh my God. एक पेमेंट है 60,000 की, रिकॉर्ड ही नहीं हुई। कहां पर? कहाँ रिकॉर्ड हो चुकी है? तो पासबुक का बैलेंस तो गिरा ही हुआ है। कैश बुक वहीं का वहीं है, क्या करूं? माइनस कर दूं। अच्छा जी। बस बेटे, दो तीन और पॉइंट और आप रेडी हो एकदम क्वेश्चन देखने के लिए। ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल होगा, देखना। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक is undercast by 50,000। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, आपको पता है कैश बुक की एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट पे रिसिप्ट साइड होती है, डेबिट बढ़ता जा रहा है, पैसा आ रहा है। क्रेडिट कौन सी हो जाएगी? पेमेंट साइड। तो मैं पेमेंट साइड की बात करूँ, मैं क्रेडिट साइड की बात। तो आप अगर मैं पेमेंट साइड बोलूं या क्रेडिट साइड बोलूं तो आपको समझ तो एक ही मतलब निकलना चाहिए ना। समझ रहे हो? तो क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट साइड इज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का क्या मतलब होता है बच्चे? एग्जैक्टली exactly। हमने कम दिखाया हुआ है। क्या कम दिखाया हुआ ना? पासबुक की तो बात ही नहीं हो रही है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अगर आप समझेंगे, अगर ये कैश बुक है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो पेमेंट साइड को ज्यादा दिखा दिया, कम दिखा दिया? भाई अगर आप कम दिखाओगे ना पेमेंट को, तो आपका बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। मैंने किसी को 50,000 की पेमेंट कर रहे हैं, मैंने दिखाई नहीं, तो मैंने पेमेंट कम दिखाई ना मैंने, तो मेरा बैलेंस क्या आ रहा होगा? ज्यादा। तो मेरी कैश बुक ऊपर आ रही हो, पासबुक। अब क्या करूं? माइनस कर दूं। कहिए साहब जी, क्लियर है? पेमेंट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट बाय 80,000। हाँ जी बच्चे। अच्छा, क्या बोल रहे सर ये? सबसे पहली बात तो, पेमेंट साइड किस चीज की? यानी कि कौन सी साइड लिखूं ऐसी? डेबिट क्रेडिट क्या लिखूं? एग्जैक्टली, डेबिट साइड। तो पेपर में अगर डेबिट साइड लिखा आ जाए तो अंडरस्टूड होना चाहिए पेमेंट साइड आ गया। और वो क्या बोल रहे हैं भाई? पेमेंट जो है ना, ज्यादा दिखा दिया या कम दिखा है? ज्यादा। आपने पासबुक के अंदर पेमेंट ज्यादा दिखा दिया आपने। और भाई अगर पासबुक के अंदर पेमेंट ज्यादा दिखाओगे तो पासबुक का बैलेंस तो कम ही आ रहा होगा, कैश बुक तो सही आ रहा होगा। अब क्या करूं? माइनस कर दूंगा बेटे, कितने रुपए से? 80,000।
क्लियर है बच्चे? बस एक दो पॉइंट और यही वाला अब एक बार देखते हैं। देखते हैं अब आप इसका क्या कहते हो, ये वाला खुद से करना बच्चे, ठीक है। रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट बाय 60,000। देखते हैं क्या बोलोगे आप। क्या करूं बच्चे? देखो, रिसिप्ट साइड किसकी? पासबुक की। ज्यादा आ रही है कम आ रही है? ज्यादा दिखाई, तो पासबुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा? ज्यादा ही तो आ रहा होगा। ठीक है, और अगर ज्यादा आ रहा है, कैश बुक तो नॉर्मल आ रहा होगा, सही आ रहा होगा, उसको क्या कर दूंगा बच्चे? प्लस कर। ओके, बस पकड़ लिया आपने बात को। लास्ट पॉइंट और बेटे लिस्ट बन गई आपकी पूरी। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 95,000। क्या होगा बच्चे? माइनस? प्लस? देखते हैं, मैंने भी दिमाग नहीं लगाया, भी देखते हैं। ऐड होगा। कुलदीप जी कह रहे हैं ऐड होगा। देखो, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, तो ये डेबिट साइड होती है रिसिप्ट साइड, ये कम आ रही है। अब समझ रहे हो, मतलब अगर मैं बोलूं रिसिप्ट साइड का मतलब डेबिट साइड ये कम आ रही है, तो आपके कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा? कम ही तो आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। पासबुक सही आ रहा होगा, तो मैं क्या कर दूं? प्लस कर दूंगा बच्चे 95। ठीक है, मतलब ये थोड़ा वो लगता है, बैलेंस देखना पड़ता है हमें, समझ रहे हो? और अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है, तो भाई ये मान लो 15 पॉइंट के डिफरेंसेस है। आपने हर स्टेप पे क्या करा, आप समझ पा रहे हो? आप जहां भी गैप था ना, आप अपने कैश बुक को किसके पास भेज रहे थे? पासबुक के पास भेज रहे थे। अगर मैं 15 डिफरेंसेस है लाइफ में किसी से, और मैं हर बार उसकी बात अग्री करूंगा, तो 15 पॉइंट के बाद उसी के बैलेंस पे ही तो पहुंच जाऊंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं क्या निकाल दूंगा बच्चे से? माय फाइनल आंसर वुड बी बैलेंस एज पर पासबुक। कौन से दिन का? 31 मार्च 2025। आप मुझे बता दीजिए प्लस माइनस करके एक बार स्टार्टिंग से कि क्या आ रहा। अमाउंट निकल जाएगा ना, घर पे निकाल लेना आज। ठीक है, कह सकता हूं यहां पर एक अमाउंट आएगा, और वो मेरा किस चीज का बैलेंस आ गया बच्चे? बैलेंस एज पर पास। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, 70% चैप्टर यही है बच्चे। एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें, एडजस्टेड कैश बुक का, पर वो तो मुझे ऑब्वियसली पहले प्रैक्टिस है, कुछ पहले वो कराऊंगा। तो लॉजिक समझ आ गया आपको? आइए सीधा क्वेश्चन के अंदर चलते। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, मैं लिखवाता हूं। और आप कैलकुलेशन में ना फंसो, इसलिए मैं छोटे छोटे अमाउंट लिखवाऊंगा, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक, और मैं तो ओवरड्राफ्ट कह रहा हूं भाई। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और भाई इसका मतलब डेबिट लिख दिया मैंने, और ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं। पॉजिटिव में प्लस लिखते हैं हम, माइनस कर दूंगा इसको स्टार्ट जो करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट जो गैप का है, बैंक चार्जेस 5 रुपीज। इसका मतलब समझ रहे हो बैंक चार्जेस का? बैंक ने लगा दिए हैं, पर कैश में अभी तक नहीं लगे।
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 15 रुपए। चेक रिसीव बट नॉट क्रेडिटेड, 18 रुपए। ओके। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 12 रुपए। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक is overcast by ₹8। बस बेटे 5 ही पॉइंट। प्रिपेयर BRS as on 31st March 25। So basically these balances are for 31st March 25 and find out balance as per cash book। शरी, कैश बुक का बैलेंस निकालना है? हाँ बेटे हाँ। ठीक है, मैं फॉर्मेट बना के देता हूँ आपको, ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। सर फॉर्मेट कैसा होता है? वो बेटे जैसा बनाया था एकदम वैसा ही है, और अभी फॉर्मेट पे इतनी एनर्जी क्या लगानी है, आप समझो। ये स्टेटमेंट कौन सी होगी BRS की? अब मुझे बताओ मैं स्टार्ट कहां से करूं? बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक? पासबुक क्यों? दे रखा है, पर जो पहले देने को तो कैश बुक दिया होगा, मान लो क्वेश्चन दोनों दे रखे होंगे, पर पहले कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? पासबुक। जो बैलेंस पहले होगा ना बच्चे, आपको वहां से स्टार्ट करना। ठीक है, तो बेसिकली बैलेंस एज पर पासबुक, एंड आई एम सेइंग इट इज 100 ओवरड्राफ्ट। तो टेंशन की क्या बात है जी, -100 लिख देंगे, क्या बात है। यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए पहले पॉइंट का क्या करूं? बैंक चार्जेस प्लस, इसका मतलब बैंक चार्जेस का मतलब पासबुक कम हो गई है, कैश बुक वहीं की वहीं है। अब चेंज किसको करूंगा? बस पकड़ लिया, प्लस कर दिया। हर पॉइंट पे मैं कैश बुक के पास जाऊं, अब मैं जो भी चेंज करूंगा पासबुक में चेंज करूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, मैं प्लस कर दूंगा। कितना रुपए है बच्चे? 5। अब आप बस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को आप खुद से करिए, और मुझे आप बता देना कि तुम्हारा बैलेंस क्या आ रहा है। बैलेंस एज पर कैश बुक। सॉल्व कर दीजिएगा।
112 देखते हैं, चेक करते हैं तो कितना है बच्चा? 100, 112 नेगेटिव, नेगेटिव ही आया ना? ये बार चेक करेंगे एक बार, 112 नेगेटिव आया है, एक बार देखते हैं। क्या आ रहा है? इधर आ गए, पीछे वाले को। कोई डाउट है तो कुछ नहीं, ट्राई करो। ठीक, ट्राई करो बच्चे खुद से पहुंचने की, है ना? कहीं अटकोगे तो एक बार मुझे बता। जसमीत का आ गया। युवराज, युवराज ना, ना? आगे युवराज की बात कर। बाकी की बात। मैं बताऊंगा एक बार, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। हाँ, हाँ, मैं तो सारी बता देता हूँ। सबसे पहला वाला तो हो गया था, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। चेक इशू करा मैंने, तो वो मेरी कैश बुक कम हो गई, पासबुक वहीं की वहीं है, तो भाई पासबुक को कम कर दूंगा। पासबुक को तो चेंज करना है ना, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा बच्चे? -50। देन थर्ड इज चेक रिसीव बट नॉट क्रेडिटेड। मुझे चेक जब रिसीव होता है तो मेरी कैश बुक बढ़ चुकी, ठीक है, फिर पासबुक बढ़ी है नहीं बढ़ी, पासबुक नीचे है, पासबुक प्लस कर दो। तो 18 को मैं क्या कर दूंगा बच्चे? प्लस कर दूंगा। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, पासबुक बढ़ गई। कैश बुक वहीं की वहीं है, अब क्या करूं? पासबुक को नीचे ले आऊंगा, कैश बुक के पास ही तो लाना है, तो माइनस कर दूंगा बेटे 12। नाउ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक अगर ये है तो इसकी पेमेंट साइड हो गई, क्रेडिट साइड। ओवरकास्ट ज्यादा दिखा रखी है, फिर अगर आप पेमेंट ज्यादा दिखा दोगे तो बैलेंस तो गिर जाएगा ना भाई, और बैलेंस कैश बुक का गिरा हुआ, पासबुक ऊपर है, पासबुक क्या कर दोगे? 8 माइनस कर देंगे, और आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 112। कही क्लियर है? ठीक है, सेट है ना कहानी? ओके, ठीक है, मतलब अगर अभी वो विजुअलाइजेशन में लग रहा है तो टाइम लगना नॉर्मल होता है, ठीक है, बट आपको समझ आना चाहिए कि हाँ भाई मतलब कहानी ऐसे ना चल रही है वो चीज। ठीक है बच्चे, तो आइए भाई, मतलब एक आध क्वेश्चन करेंगे और फिर चले, मतलब ऐसा कोई इतना हैवी नहीं करना। एक क्वेश्चन। चलिए, आइए जी, हमने वैसे पहला क्वेश्चन तो करा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करा था क्या? सेकंड वाला ध्यान है? सेकंड करा था ना? थर्ड वाला? थर्ड नहीं करा था, ठीक है। हाँ, आ जाओ एक बार, थर्ड वाला करते हैं। चलिए, ठीक है, आपसे ही करवाऊंगा, बट एक बार देखते हैं, ये पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the bank passbook
क्या बोल रहा है भाई, आराम से सोचते हैं भाई, नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं और ऐसे ही दिख रहा है प्रिपेयर बीआरएस। समझ रहे हो, बीआरएस तो बनाने हैं। और क्या बोल रहे हैं, एसर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक। मुझे किसका बैलेंस निकालना है बेटे, पासबुक का, ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है भाई, मतलब 31 दिसंबर को 500 का बैलेंस निकालना है। मुझे फर्स्ट पॉइंट पे क्या दिया बच्चे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओ माय गॉड, ओवरड्राफ्ट का मतलब प्लस या माइनस? माइनस। एज पर विच बुक? कैश बुक। कितने रुपए है रे? 6340। कौन से दिन? 31 दिसंबर 2019 को। यानी कि अब मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, आप पहले बताइए। बैलेंस एज पर कैश बुक, और जब मैं स्टार्ट करूंगा तो कह सकता हूं -6340 से स्टार्ट करूं। आगे के पॉइंट मैंने नहीं बताने बेटे, आप रीड करिए और आंसर निकालो उससे। पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को हैंडल करिए और देखते हैं आपका क्या आंसर आएगा। है बस, एक सेकंड में आया बस, ये आंसर बस ये ना देखो। ठीक है, मतलब वो ना दूसरे पैटर्न से लिखे हुए हैं। आपको भरोसा है? हम्म, वो ना पैटर्न भी अलग है इसलिए। वैसे तो मुझे पता है आप आंसर देखते ही नहीं कभी, सॉरी क्वेश्चन देखते ही सीधा आंसर देते। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे थे, ओवरड्राफ्ट का ब्याज कितना लगाया बैंक ने? 160। किस बैंक ने लगाया है, कैशबुक में लगा हुआ है? बैंक में लिखा हुआ है ना, इज एंटर्ड इन पासबुक। 160 रुपए कम हो रखे हैं, कैशबुक वहीं का वही है। कैशबुक को क्या कर दूं मैं, माइनस, तो -160 कर दूं। है ना, ऐसे प्रोसेस बना लो एक बार। ठीक है, दिमाग लगा लो, बता दूंगा सर। -160, है ना बच्चे? नेक्स्ट पे देखना बच्चे। आगे आंसर ऑनलाइन में लग रहा है 144,100। खुशदीप जी, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। 144,100 पॉजिटिव आया नेगेटिव आया दोस्त? यार देख लेता हूँ, मैंने लिखा ही होगा वैसे। पॉजिटिव ही आया होगा शायद से, में भी है ना। चेक्स इशूड वाला है बच्चों का? चलो पूरा कर लो एक बार, सारे बच्चे आराम से करे दो।
144100 करेक्ट है। आगे पीछे, आया पीछे, आगे। हम्म। Yes, आगे पीछे बस, पीछे आया नहीं यार, इधर आ गया। देखो बच्चे, पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, है ना? ये तो क्लियर है ना, 160 और 400। अगला क्या है भाई, चेक इशूड। भाई चेक इशू करोगे तो कैश तो कमी होती है, ठीक है, बट नॉट कैश, नॉट कैश, नॉट प्रेजेंटेड प्रायर टू 31 दिसंबर 1168, मतलब मैंने चेक इशू करे तो 11,68 कम तो हो गए, पर पासबुक में से तो कम नहीं हुए। अब मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या है बच्चे, कैश बुक, तो मैं तो ऐड ही करूंगा ना, तो 11,68,000 क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं, चेक्स पेड इनटू बैंक। पेड का मतलब पता है क्या होता है? पेड का मतलब होता है डिपॉजिटेड इन बीआरएस के अंदर, ठीक है। और आपको इससे भी हो सकता है, क्लियर्ड का मतलब ना होता है बच्चे क्रेडिटेड, यानी कि मैंने जमा करे, चेक्स डिपॉजिटेड। एक बात बताओ, आप जमा कब करते हो? पहले तो रिसीव ही करोगे ना, तो जब आप रिसीव कर चुके हो तो आपकी कौन सी बुक बढ़ चुकी है, कैश बुक, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब पासबुक में नहीं बढ़ा है। कितने रुपए, 22,27,000। मतलब भाई मैंने कैश बुक तो बढ़ा दी, पासबुक वहीं की वहीं है, कैश बुक वापस ले आया, माइनस कर दूंगा 22,17,000, ठीक है बच्चे। देन लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब भी क्रेडिटेड ही हो बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, लिखा ही हुआ 12 लाख। भाई साहब ब्याज मिला आपको, पासबुक बड़ी हुई है, कैश बुक की वही है, कैश बुक को बढ़ा दो 12 लाख रुपए से, प्लस कर दो, और आपका फाइनली आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चे, 1,44,000 माइनस। नाउ द क्वेश्चन इज प्लस और माइनस, प्लस आ रहा है। अगर आप देखोगे, आपने स्टार्ट कहां से करा था, नेगेटिव, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव से कराया था, पर जब एंड में साइन अगर प्लस आ जाएगा तो इसको क्या बोलूं, क्रेडिट बैलेंस ही तो बोलूंगा पासबुक के हिसाब से। कही है, क्लियर है बच्चे? ठीक है। सो बेसिकली इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, इसमें ऐसे काफी क्वेश्चन है। अभी आपको मैं नहीं दूंगा कुछ भी, आपने बस क्या करना है, मैंने बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ना, ये जो हमारी वो वाली फाइल है, ये मैं फाइल भी भेज दूंगा, और नोट्स की जो फाइल है, ठीक है, आप बस इसको लिख लें। समझ रहे हो? लिखने को तो आप पेज नंबर 1 से पूरा ही ऐसे लिख देना, और उसके बाद मैंने नीचे भी ये जो बनाया हुआ है, ये नोट्स बना लेना, फिर अगली क्लास में फर्दर आगे बढ़ा देंगे और अगली क्लास में चैप्टर खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर बढ़ा के खत्म कर देंगे। अभी तो चला तुम्हारा, अभी तो कम कम चलेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है जी, खुशदीप जी को क्लियर है, आर्सलन को क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है बच्चा, इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।